सबसे पहले सर, टेक्सटाइल सेक्टर जैसा हमने देखा पिछले कुछ समय से बड़ा एक्शन में है और आपने कार्यभार संभाला है रफली अराउंड जनवरी 2021, इसी साल 10-11-12 महीने हो रहे हैं। जो अनाउंसमेंट्स आई हैं इस बार, स्पेशली बजट से जो शुरुआत हुई और अब तक हम सुन रहे हैं लगातार टेक्सटाइल सेक्टर पर सरकार खास करके एक्सपोर्ट में एक बड़ा नाम क्रिएट करना चाह रही है। तो पहले तो सर बताएं आपके खुद के अनुभव अब तक के और किस तरीके से और किस डायरेक्शन में हम इस सेक्टर को जाते हुए देखेंगे। देखिए, जैसा कि सबको पता है, टेक्सटाइल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफी सब्सटेंशियल है, जैसा कि आप जानती हैं। एक्सपोर्ट में भी करीब 10 से 12% जो है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल का होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो ये सेक्टर है एक्चुअली। तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के ख्याल से हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के ख्याल से हो, या वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के ख्याल से हो, इस सब ख्याल से टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और इसीलिए सरकार ने इस पे काफी ध्यान दिया है। सर, एक और जो दिक्कत हम देख रहे हैं इस वक्त, कॉटन प्राइसेस ने जबरदस्त एक स्पाइक देखा। ऑफ कोर्स थोड़े से कूल ऑफ तो हुए हैं, बट अभी भी दिक्कतें हैं। उस पे क्या सरकार कुछ सोच रही है, किस तरह से प्राइस स्टेबलाइजेशन लाया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो अभी कमोडिटी प्राइसेस जनरली भारत में भी और बाहर भी कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं। ये केवल कॉटन तक सीमित नहीं है और भारत तक सीमित नहीं है। आप कोई भी जैसे स्टील देख लीजिए, स्टील के प्राइसेस कैसे हैं। तो सारे कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं, तो कॉटन के प्राइसेस भी हाई हैं। फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिलता है तो अगली बार फार्मर्स जो है वो कॉटन को ज्यादा उगाना चाहेगा, उसका एकरेज बढ़ेगा। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए कि फार्मर्स को अच्छे प्राइस उसके क्रॉप के मिल रहे हैं। इस साल एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉटन प्राइसेस जो है वो थोड़े हायर रहेंगे। मैं जानना चाहूंगी थोड़ी और डिटेल, स्पेशली पीएलआई स्कीम की बात की आपने, किस तरीके का रिस्पांस मिला है अब तक और आपको स्टेक होल्डर्स या कंपनीज क्या कह रही हैं, उनको और क्या चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पहली बात पीएलआई की बात करें तो पीएलआई स्कीम कैबिनेट अप्रूवल के बाद उसको नोटिफाई किया गया, उसकी गाइडलाइंस भी बन चुकी है। जी। अब ऐसा हुआ कि जब हमने फाइनल गाइडलाइंस पे कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कशन किया, जो प्रोस्पेक्टिव जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कुछ चीजें सुझाई हैं। एक दिक्कत सर, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओवरऑल हमेशा से एक काइंड ऑफ अ लेगेसी इशू हम बोल सकते हैं, ड्यूटी हमेशा बड़ी हाई कहा जाती है एज कम्पेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स। तो वहां पर कुछ रैशनलाइजेशन की जरूरत है सर, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, स्पेशली रॉ मटेरियल पे तो इंपोर्ट ड्यूटी काफी रैशनलाइज की हुई है। अधिकांश जगहों पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। इनफैक्ट कॉटन पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से टेकअप किया है कि कॉटन पे भी इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए। तो देखिए, ये जब ड्यूटी लगाए जाते हैं तो उसका दोनों पर्पस है। जो रॉ मटेरियल बनाता है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, कोई बहुत ज्यादा डंपिंग कोई ना कर दे, जैसे चाइना और बाकी जगह हैं जहां पे बहुत ज्यादा कैपेसिटी क्रिएटेड है। इसी तरह से और कोई स्पेसिफिक एरिया जहां हम देख सकते हैं कोई ट्वीक ऑफ ड्यूटी चेंज जो सरकार जिस बेसिकली हित में काम करे, जिसमें दोनों ही पार्टीज के लिए विन विन हो, तो कहीं और सर ऐसे एड्रेस कर सकते हैं कोई कंसर्न्स? देखिए, ऐसा है कि ये तो कोई ऐसा नहीं है कि ये जो ट्विकिंग और ड्यूटी आदि में हो केवल बजट के माध्यम से हो, बाकी भी समय में भी होता रहता है। तो जैसे हमने कुछ दिन पहले जो विस्कोज स्टेबल फाइबर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी समाप्त कर दी गई, क्योंकि उसके जो यूजर्स थे उनका कहना था कि वीएसएफ में एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारे लिए हितकर नहीं है। ठीक है। अब ऐसा है कि जो वीएसएफ बनाने के लिए जो चीज आती है, वो जो डिजोल्व पल्प आता है, वुड पल्प, उस पे अभी जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है 2.5% की। तो अभी हमने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से रिक्वेस्ट किया है कि चूंकि हमने वीएसएफ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी, तो जो वो पल्प आता है इंपोर्ट होके, उस पे भी कोई ड्यूटी ना लगे। तो रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ और भी है, जैसे अभी था कि पॉलिस्टर स्पन यार्न पे एंटी डंपिंग लगाने की सिफारिश डीजीटीआर से हुई थी, लेकिन उस सिफारिश को नहीं माना गया है। जैसे बीएसएफ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा, पीएसवाई पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगी, तो ये सब तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के डिसीजंस हुए हैं। ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए, और टेक्सटाइल सेक्टर का क्या भविष्य है उस पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू।